मोदी सरकार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब वो लोकसभा में कोई बिल पास नहीं करवा पाई। तो क्या विपक्ष हर तरफ से पीएम मोदी को घेरने में लगा हुआ है? हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की, जो मोदी सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। लोकसभा में इस बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थिति 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया। आपको बता दें कि इस बिल में संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। इसके बाद सरकार ने 2 बिल वोटिंग के लिए पेश ही नहीं किए। पहला परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल 2026। सरकार ने इन पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दोनों बिल पहले से जुड़े हुए हैं, इसलिए वोटिंग की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 12 साल के शासन में ये पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। इससे पहले अमित शाह ने लोकसभा में 1 घंटे के स्पीच में कहा था कि अगर ये बिल पास नहीं होते हैं तो जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। आपको बता दें कि लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद है। भाजपा सिर्फ 5 अन्य सांसदों को कन्विंस कर पाई है। बाकी विपक्ष को विश्वास में लेने में सफल नहीं हुई, इसलिए बिल पास नहीं करा पाई। साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये बिल 2023 में बना और 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई किया गया। सरकार ने कहा कि महिला आरक्षण कानून लागू रहेगा, लेकिन महिलाओं को इसका फायदा 2034 के लोकसभा चुनाव से मिलेगा। इसके लिए 2027 में पूरी होने वाली जनगणना के मुताबिक परिसीमन जरूरी होगा। इस बिल के पास नहीं होने का मुख्य असर अब आगे चुनाव में भी होगा। भाजपा आगामी चुनाव में विपक्षी पार्टियों के महिला विरोधी होने का मुद्दा उठाएगी। तमिलनाडु में स्टालिन और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बिल के खिलाफ वोटिंग करने के लिए घिरा जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए थे। इसमें संविधान 131वां संशोधन बिल, परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल 2026 शामिल थे। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। हालांकि यह अब 2034 तक लागू होगा, पर इसके लिए परिसीमन की जरूरत है। परिसीमन का मतलब है कि देश की आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं तय करना। ये काम एक परिसीमन आयोग करता है। दोस्तों, जानते हैं विपक्ष में विरोध की असली वजह क्या है? विपक्ष ने महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन इससे जुड़े दोनों बिल के खिलाफ था। विपक्ष ने परिसीमन बिल के विरोध के 2 कारण बताए। पहला, इससे दक्षिणी राज्यों की संसद में ताकत कम हो जाएगी। दूसरा, ये ओबीसी और एसटी/एससी तबके के खिलाफ है। अब आप समझिए, अगर ये बिल पास हो जाता तो इसका असर क्या होता? सरकार ने कहा कि इससे सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50% बढ़ जाती। बड़ी सीटों के हिसाब से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता। जैसे यूपी में अभी 80 लोकसभा सीटें हैं, बिल पास होने के बाद ये 120 हो जाती, जिनमें से 40 महिलाओं के लिए आरक्षित होती। इस बिल के दौरान एक मुद्दा और गरमाया, वो है परिसीमन विवाद। दक्षिण vs उत्तर ये भी बड़ा मुद्दा बना है। इस चर्चा के दौरान विपक्ष आरोप लगा रहा था कि परिसीमन से उत्तरी राज्यों को फायदा होगा, जबकि दशकों से जनसंख्या वृद्धि में अंतर की वजह से दक्षिणी राज्य पीछे रह जाएंगे। हालांकि अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। शाह ने कहा कि दक्षिण के 5 राज्यों की कुल लोकसभा सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएगी, जिनका प्रतिशत 23.76 से बढ़कर 23.87 हो जाएगा। इस तरह प्रस्तावित 50% सीट वृद्धि से दक्षिण भारत के हर राज्य को अधिक सीटें मिलेगी। इस बिल पर चर्चा के दौरान किसने क्या कहा? पीएम मोदी, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही पारित हो जाएगा तो मैं एड देकर सबको धन्यवाद देने के लिए तैयार हूँ। सबको फोटो छपवा देंगे, ले लो जी क्रेडिट, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूँ। प्रियंका गांधी, जिस तरह असम में उन्होंने मनचाही सीटों को काटा, नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये देश में करेंगे। मौजूदा सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। राहुल गांधी, चुनावी नक्शा बदलने के लिए महिला आरक्षण का सहारा लिया। सच ये है कि जादूगर पकड़ा गया। बालाकोट, नोटबंदी और सिंदूर का जादूगर पकड़ा गया। अखिलेश यादव, ये लोग पिछले वर्ग की 33% महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहते। जब परिसीमन की बारी आई तो इन लोगों ने पूरी रणनीति बनाई कि कैसे क्षेत्र बनाए जाएं कि इसका फायदा उन लोगों को ही मिले। दोस्तों, हालांकि सरकार को पता था कि बिल पास नहीं होगा, इसलिए मोदी ने 3, शाह ने 1 अपील की। इस बिल को सपोर्ट करने के लिए सरकार जानती थी कि उसके पक्ष में लोकसभा में नंबर नहीं है, इसलिए सरकार बार बार सभी सांसदों से समर्थन की मांग कर रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत बीजेपी और एनडीए नेताओं ने विपक्ष से बिल को सपोर्ट करने की अपील की थी। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। बाकी दिन भर की टॉप खबरें सबसे पहले देखने के लिए अभी BN हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब करें।